सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद हसन। मेरे साथ मौजूद हैं साथी एंकर हुदा शाह। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपए और डीजल 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। खजाना ने आवाम को 45 अरब रुपए के रिलीफ से महरूम कर दिया और एक पैसा भी हुकूमत की जेब से नहीं जाना था। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी कमी के बाद हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी है। 1 मई से पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी के बाद नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 27 रुपए 15 पैसे कमी के बाद 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर हो गया है। मिट्टी का तेल 30 रुपए 1 पैसे कमी के बाद 47 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गया है। लाइट डीजल ऑयल 15 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। लाइट डीजल की नई कीमत 47 रुपए 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ओगरा सिफारिशात के मुताबिक आवाम को 5 रुपए 68 पैसे, हाई स्पीड डीजल पर 6 रुपए 79 पैसे, मिट्टी के तेल पर 14 रुपए 6 पैसे और लाइट डीजल ऑयल के 9 रुपए 57 पैसे के मजीद रिलीफ से महरूम कर दिया गया है। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। आपको बता दें कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मामले पर अवाम से हद कर गई। ओगरा की समरी मुस्तरद करने से लेवी और कीमतों की मद में अवाम को 45 अरब रुपए के रिलीफ से महरूम कर दिया गया। लेवी की मद में 37 अरब रुपए के रिलीफ से अवाम को महरूम किया गया। पेट्रोल पर लेवी की शरह 18 से बढ़ाकर 23 रुपए फी लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर लेवी की शरह बढ़ाकर 30 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मामले पर अवाम से हाथ कर गई। ओगरा की समरी मुस्तरद करने से लेवी और कीमतों की मद में अवाम को 45 अरब रुपए के रिलीफ से महरूम कर दिया गया है, जबकि लेवी की मद में 37 अरब रुपए के रिलीफ से अवाम को महरूम किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी नाकाफी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा अवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। आलमी मंडी में कीमतों में कमी पर पाकिस्तान ने तेल नहीं खरीदा, जिसकी सजा और खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। महकमे खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा बंद कर दिया। सरकारी गोदामों से फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई बंद कर दी गई। पंजाब के 4 शहरों की फ्लोर मिल्स को गंदम जारी की जा रही थी, जबकि आज से फ्लोर मिल्स अपनी गंदम खुद खरीद कर आटे की पिसाई करेंगी। 33 शहरों की मिल्स पहले ही प्राइवेट गंदम खरीद कर आटा पिसाई कर रही हैं। महकमे खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा बंद कर दिया है, जबकि सरकारी गोदामों से मिल्स को गंदम की सप्लाई भी बंद कर दी गई। सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं सरफराज समेत दीगर एलीट क्लास ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लाहौर के निजी होटल में हंगामा कर दिया। वीआईपी क्वारंटीन में लग्जरी सहूलियात ना मिलने पर होटल स्टाफ से बदतमीजी भी की गई। आपको बता रहे हैं, सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं सरफराज समेत दीगर एलीट क्लास ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लाहौर के निजी होटल में हंगामा कर दिया। वीआईपी क्वारंटीन में लग्जरी सहूलियात ना मिलने पर होटल स्टाफ से बदतमीजी भी की गई। डॉल्फिन फोर्स और पंजाब पुलिस मुलजिमों को फरार कराने लगी। एक वीडियो ने सारा भांडा फोड़ दिया। थाना सादिकाबाद में 10 मिनट तक पुलिस मुकाबला हुआ। मुलजिम गाड़ी में चलते बने, पुलिस एहलकार सामने खड़ा सब कुछ देखता रहा। डॉल्फिन फोर्स और पंजाब पुलिस मुलजिमों को फरार कराने लगी। एक वीडियो ने सारा भांडा फोड़ दिया। थाना सादिकाबाद में 10 मिनट तक पुलिस मुकाबला हुआ और मुलजिम गाड़ी में चलते बने, पुलिस एहलकार सामने खड़ा सब कुछ देखता रहा। बताते चलें कि थाना सादिकाबाद में 10 मिनट तक पुलिस मुकाबला हुआ था। मामला क्या है जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, ये थाना सादिकाबाद की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ है और पुलिस मुकाबले में जो वीडियो 24 न्यूज को मौसूल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि पंजाब पुलिस और डॉल्फिन फोर्स ने किस तरह मुलजमान को फरार करवाना है अमली नमूना दिखाया। और ये थाना सादिकाबाद की हदूद में सादिकाबाद का इलाका है और ईरान रोड के ऊपर ये पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें डॉल्फिन और पंजाब पुलिस
पुलिस की जानिब से कार में सवार मुलजमान के ऊपर फायरिंग की गई और जो मुलजमान थे उनकी जानिब से भी फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। 10 मिनट तक फायरिंग का तबादला होता रहा और इलाके में खौफ व हरास फैल गया, लेकिन पुलिस की जो बैकअप नफरी है वो मौके पर ना पहुंच सकी और सादकाबाद हिरान रोड पर मुलजमान गाड़ी पर बआसानी फरार होने में कामयाब हुए। और एक पुलिस एहलकार जो मुलजमान की गाड़ी के सामने खड़ा होता है लेकिन गाड़ी के ऊपर फायर नहीं करता और देखा जा सकता है कि रिक्शे के पीछे छुपकर बंदूक को लोड करने में मसरूफ हो जाता है और बंदूक लोड होने के बाद गाड़ी का निशाना लेता है लेकिन फायर नहीं करता और इसी दौरान पुलिस एहलकार गाड़ी के पीछे भागता है और साथ ही डॉल्फिन फोर्स भी ताक़ुब कर रही होती है गाड़ी का, लेकिन डॉल्फिन फोर्स की जानिब से भी गाड़ी के ऊपर कोई फायरिंग नहीं की जा रही और गाड़ी जो है वो बआसानी चांदनी चौक रावलपिंडी की तरफ फरार होने में कामयाब हो रही होती है। और पुलिस एहलकार जब ये गाड़ी के पीछे भाग रहा होता है तो इशारा करके डॉल्फिन फोर्स को कहता है कि आप गाड़ी के ताक़ुब के लिए निकल जाएं और कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं, वीडियो में भी देखा जा सकता है कि डॉल्फिन फोर्स का दूसरा मोटरसाइकिल जो है वो गाड़ी के ताक़ुब में आता है, लेकिन पंजाब पुलिस और डॉल्फिन फोर्स के दोनों जो मोटरसाइकिल पर सवार 4 जो पुलिस एहलकार थे वो गाड़ी रोकने में नाकाम रहे और गाड़ी में जो मुलजमान थे वो गाड़ी में बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। मनाजिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। थाना सादिकाबाद में 10 मिनट तक पुलिस मुकाबला हुआ और मुलजिम गाड़ी में बैठे और चलते बने, जबकि पुलिस एहलकार सामने खड़ा था, सब कुछ देखता रहा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ट्वीट किया। कहती हैं मियां नवाज शरीफ की सर्जरी कोरोना के बायस मुलतवी है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो हाई रिस्क मरीज हैं, इसलिए हर तरह की एहतियात लाजिम है। उनका इलाज जारी है। आप सब रमज़ान करीम की खुसूसी दुआओं में उन्हें याद रखें। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ट्वीट किया। कहती हैं मियाँ साहब की सर्जरी कोरोना के बायस मुलतवी हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक वो हाई रिस्क मरीज हैं, इसलिए हर तरह की एहतियात लाजिम है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध हुकूमत को भी एहसास हो गया कि इंतहाई सख्त कई ममालिक में। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने मजदूरों को रियासत का मेहमान बनाया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामी फलाही रियासत के उसूलों और रूह के मुताबिक एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया जो कि उस वक्त ये कोरोना वबा आई भी नहीं थी। वो ऐसा एक सिस्टम बनाया जिसमें कि मजदूर और सड़कों से उठाकर उसको एक ऐसी उसको रियासत का मेहमान बना दिया। हमारा अभी भी यही है, इसी वजह से हम पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। कुछ इंडस्ट्रीज हमने खोली, स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा आपको पता है कि मजदूर का रोल होता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो लॉकडाउन का जो एक स्मार्ट लॉकडाउन का जो एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें कि हम पे क्रिटिसिज्म भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और सिंध हुकूमत को भी एहसास हो गया कि इंतहाई सख्त लॉकडाउन नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा लॉकडाउन चाहते हैं कि मईशत का पहिया ना रुके। स्मार्ट लॉकडाउन पर हमें तनकीद का निशाना भी बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन का फार्मूला कई ममालिक में फेल हुआ। सेनेटर मौला बख्श चांडियो, तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब। मौला बख्श चांडियो साहब बताइएगा, शिबली फराज की जानिब से कहा गया कि मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, जबकि सिंध हुकूमत को भी उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को एहसास हो गया है कि इंतहाई सख्त लॉकडाउन नहीं चल सकता। क्या कहेंगे इस तमाम मामले पर? बस सिंध की तरफ से सिंध के मौक़िफ़ पे जो तबसरा किया है वो तो अपनी दिल बहलाने के लिए किया है, खुद को दुरुस्त साबित करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं। वो हालात का जायजा ले रहे हैं गवर्नमेंट और उसके मुताबिक ही फैसला सिंध गवर्नमेंट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नताइज भी निकली हैं। लेकिन जो वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने, उनके वज़रा ने जो रवैया अपनाया है उससे आप देखें बीमारी में भी इजाफा हो रहा है, नुकसान में भी इजाफा हो रहा है। जहाँ तक हमारे मेहरबान और मुकर्रम शिबली फराज साहब का ताल्लुक है
تو وہ کوئی خود مختار ریاست کے تو نہیں ہے منسٹر، نہ کہ وہ کسی اپنے ادارے کے سربراہ ہیں. تو وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، ان کے وزیر اطلاعات ہیں، ان کی اپنی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت وزیر کے اور عمران خان صاحب کے وزیر کے وہ کچھ وہی کہیں گے جو خان صاحب کی پالیسی ہوگی. تو شبلی فراز کی بات کرنے پہ کوئی تعجب نہیں. تو جو کچھ بات حکومت کرے گی وہ غلط ہوگی، درست ہوگی، مزاحیہ باتیں ہوں گی، تو وہ وہی کریں گے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. باقی سندھ گورنمنٹ درست فیصلہ کر رہی ہے، حالات کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے، شہریوں کے مفاد میں فیصلہ کر رہی ہے. اچھا مولا بخش چانڈیو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ مکمل لاک ڈاؤن کے حوالے سے وفاق نے کبھی اپنا کوئی خاصا انٹرسٹ شو نہیں کیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب ہی وہ گئے ہیں جس پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا. تو کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی اس کا بہترین سولوشن ہے؟ بھائی لاک ڈاؤن یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یہ سماج کیا ہے؟ وزیر صاحب سماج ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں. ابھی چاہتے سارا ملک کا نظام ہر شعبہ سماج ہو، ایسا نہیں ہوگا. بھائی بیماری بھی سماٹ ہو، ایسا کیسے ہوگی؟ بھائی اچھی کوئی تندرستی بھی سماٹ ہو، کیسے ہو سکتی ہے؟ غربت بھی سماٹ ہو، امیری بھی ایسے نہیں ہو سکتا. لاک ڈاؤن یا ہے یا نہیں ہے، اور کوئی بیچ میں کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن وقت کے ساتھ حالات کے بہتر آنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بہتری آئی ہے، تو وہاں انہوں نے نرمی کی ہے. یہاں بھی بہت ساری اب یہاں مختلف مرحلوں میں کاروبار چل رہا ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، نماز کے بعد 3 بجے کے بعد کاروبار ہوگا، لوگ لے رہے ہیں. وہی ہجوم ہے، وہی رش ہے. اس میں زیادہ نقصان والی کی جو کیفیت ہے وہ وفاقی حکومت نے پیدا کی ہے. جناب محترم و مکرم وزیر صاحب نے جو بیانات دیے ہیں جو ان کے گزرا نے، اس کا نقصان تو ہو رہا ہے. سندھ گورنمنٹ کے موقف کو وہ کمزور کر رہے ہیں. کیا حکمت عملی ہے؟ اللہ کرے کوئی نقصان نہ زیادہ ہو جائے. مولا بخش چانڈیو صاحب یہ بھی بتائیے گا، کل بھی وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایلیٹ کلاس نے ڈر کر لاک ڈاؤن کر دیا. ایلیٹ کلاس کون ہے؟ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کسی اور کو کہہ رہے ہیں؟ ابھی یہ تو میرے خیال میں یہ وزیر صاحب بہت اچھے ہیں، مجھے پیار ہے. میں ان کو پرانے کرکٹ کے ہیرو کی طور پہ آج تک بھی اسی طریقے سے ان کو دیکھتا ہوں. سیاست میں تو مکمل طور پہ ناکام ہے، ویسے حکمران تو بالکل ہی ناکام ہے. لیکن ابھی ایلیٹ کلاس کیا ہے، کیا فلسفہ ہے ان کے ذہن میں مجھے نہیں پتا. وہ شاید خود مزدور کلاس سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ادارے بھی چندوں پہ بنائے ہیں. وہ خود کو بھی چندے بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ کل پونجی ہمارے پاس نہیں تھی، پھر وزیر بھی بن گئے، اب حکومت بھی چندوں پہ چلا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ خود کو مزدور طبقے میں سمجھتے ہو، ہمیں گالیاں دیتا ہو، ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہو. میں خود نہیں سمجھا ہوں. کل میں نے بیان سنا تھا ایلیٹ کلاس سے جلدی کر دیا. کون ہے وہ؟ یہ بھی تنقید ہے سندھ حکومت نے. پھر فوری طور پہ افواج پاکستان نے کی اس کی حمایت کی. صوبے پنجاب نے کی، ان سے پوچھا بھی نہیں. پھر ایلیٹ کلاس کون ہو گیا؟ یہ تو پورے وفاق کے اداروں نے، ملک کے اداروں نے، عدلیہ نے، تمام لوگوں نے، افواج پاکستان سب لوگوں نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ دنیا میں ابھی اس خطرناک بیماری کا کوئی علاج نہیں نکلا، کوئی ویکسین نہیں نکلی. پوری دنیا میں یہی علاج ڈھونڈا گیا لاک ڈاؤن کا. جو جب سے اب تعلیم ان کا اشارہ کس طرف ہے میں ابھی سمجھا نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لاڑکانہ سے خبر شامل کریں، جہاں پر نوڈیرو اور نواحی علاقوں میں ٹڈی دل نے ایک بار پھر حملہ کر کے فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کاشتکاروں کو پریشانی کا سامنا ہے. لاڑکانہ میں نوڈیرو اور نواحی علاقوں میں ٹڈی دل نے ایک بار پھر حملہ کر کے فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا. کاشتکار کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ کاشتکاروں کو شدید پریشانی کا بھی سامنا ہے. لاڑکانہ میں ٹڈی دل نے حملہ کیا ہے، فصلوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا ہے، جبکہ کاشتکار بھی اس سے کافی پریشان نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. عبدالخالق مغیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالخالق بتائیے گا کاشتکاروں کی جانب سے کیا شکوے کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، کاشتکاروں کی جانب سے جو شکوے کیے گئے ہیں کہ ایک تو لاک ڈاؤن ہے مسلسل 40 دن ہے، اوپر سے جو ٹڈی دل نے حملہ کیا ہے تو ان کی فصلوں پر بہت نقصان ہوا ہے. لاڑکانہ ضلع بھر میں ٹڈی دل جو ہے تحصیل ڈوکری کے بعد جو ہے لاڑکانہ کے نوندورو گدرنوا میں فصلوں پر ٹڈی دل نے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر حملہ کیا ہے. جو کاشتکار اور کسان حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو ہے ان کی مدد کی جائے اور فصلوں پر جو ہے اسپرے کیا جائے تاکہ ٹڈی دل کا خاتمہ ہو. جی ٹھیک ہے عبدالخالق، بہت شکریہ.
टिड्डी दल के खात्मे के लिए विफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध की मदद ना करने पर सिंध हुकूमत ने विफाकी हुकूमत से एहतजाज का फैसला किया है। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू का कहना है कि लोगों को कोरोना और फसलों को टिड्डी दल खा रही है। इस वक्त सिंध समेत पूरे मुल्क की ज़राअत को टिड्डी दल से शदीद खतरात लाहक हैं, जिसका खात्मा फ़ज़ाई स्प्रे से ही मुमकिन है। मुल्क की ज़राअत बड़ी ख़तरनाक सूरत से दो चार है और टिड्डी दल का हमला हो चुका है। तमाम तर वही पेशतर इलाकों में सिंध की ज़राअत पे जो है वो टिड्डी दल पहुंच चुकी है फसलों में। हम पहले ही गुज़श्ता एक साल से हम कोशिश कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को इस बात पे कि आप एरियल स्प्रे करें, क्योंकि इसका वाहिद हल जो है वो फ़कत एरियल स्प्रे है, जो न कि नहीं किया गया, गुज़श्ता साल नहीं किया गया, जिसकी वजह से फसलों का बहुत नुकसान हुआ और इस वक्त भी 12 अजला में फैली हुई है। इस वक्त अगर उसका एरियल स्प्रे न किया गया तो बहुत ही गंभीर नुकसान होगा और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पहले ही मुल्क जो है एक कोरोना की ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची में एक बार फिर हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे मौसमियात का कहना है शहर कायद में 5 से 8 मई तक शदीद गर्मी पड़ेगी, समंदर की हवा भी बंद रहेगी, रोजेदार एहतियात करें। रिपोर्ट कर रही हैं कराची से मानिया शकील। कराची वालों हो जाओ होशियार, हीट वेव फिर आ रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कि सूरज आंखें दिखाएगा और पारा 42 डिग्री तक जाएगा। 5 से 8 मई के दौरान ये इम्कान है कि सी ब्रीज दिन के औकात में ज़्यादातर सस्पेंडेड रहेगी, मौलिक रहेगी और उसके नतीजे में नॉर्थ वेस्ट से फ्लो होगा, रेगिस्तानी इलाके बलूचिस्तान के जो उनकी तरफ से फ्लो होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएंगी और 5 से 8 तारीख तक यानी 3 से लेकर 4 दिन तक ये कंडीशन रहेंगी कि टेम्परेचर 40 से 42 के दरमियान रहे। महकमे मौसमियात का कहना है कि 5 से 8 मई तक समंदरी हवाएं थमी रहेंगी। रोजेदारों ने एहतियात ना की तो मामलात बिगड़ सकते हैं। बाहर बिल्कुल नहीं निकले, सहर अफ्तार में खूब पानी पीना है। कैमरामैन शौकत अली के साथ मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। मजीद खबरें शामिल करें। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक बार फिर आवाम से एहतियात करने की अपील कर दी। कहा सूबे में कोरोना के मजीद 622 केसेस आ गए, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 6675 हो गई। आज 73 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 1295 है। आपको बताएं कि लाहौर एक्सपो सेंटर में कोरोना मरीजों ने डॉक्टर्स और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर्स का रवैया सख्त और खाना गैर मयारी है। मरीजों ने एक्सपो सेंटर से बाहर निकलने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुज़ाकरात शुरू कर दिए। मरीजों का कहना है कि ये इलाजगाह कम, कैद खाना ज्यादा लगता है। पुलिस ने मरीजों को शिकायत दूर करने की यकीन दहानी भी करवा दी। लाहौर एक्सपो सेंटर में कोरोना मरीजों ने डॉक्टर्स और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। कारियाँ जिनका कोई रिजल्ट नहीं आता या रिजल्ट मिस हो जाता है। ये देखिए, ये पूरी आवाम को पागल किया हुआ है। हमें यहाँ पे 14 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारा कोई रिजल्ट वैलिड नहीं हो रहा, ना कोई यहाँ पे खाना है। ये देखो, ये कूड़ा सामने पड़ा हुआ है, ये सामने ये निज़ाम देखेंगे। यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और यहाँ पे कैद की तरह बंदों को ना कैद में रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे बंदे खुद ब खुद सफाई कर रहे हैं। वो सफाई करने वाला बंदा नहीं है बिल्कुल। ये सफाई आप खुद कर रहे हैं? सफाई खुद कर रहे हैं? हाँ जी, कोशिश करिए। हमारी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ का ना एक एक्सपो सेंटर का आप विज़िट करें। ये देखो यहाँ का कैसा निज़ाम है, कोई सफाई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई खाने के लिए अच्छा नहीं है यहाँ पे। ये वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बुलेटिन में आगे बढ़ें, अटक से खबर शामिल करें। अटक में 2 रोज कबल कत्ल होने वाले नौजवान का कातिल पकड़ा गया। मोहम्मद रहमान का कातिल उसी का दोस्त अब्दुल सत्तार निकला। अब्दुल सत्तार का कहना है कि कत्ल में हमारा एक दूसरा दोस्त अकबर भी शामिल था। हमने 10,000 रुपए के तनाज़े पर मोहम्मद हुसैन को कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम के एतराफ़ जुर्म के बाद शरीक मुलजिम अकबर की तलाश शुरू कर दी। मोहम्मद इमरान से मजीद तफसीलात जानते हैं। इमरान, बताइएगा क्या मामला था ये? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या चंद रोज कबल अटक के इलाका बूढ़ा में पेश आया, जहां दोस्तों ने 10,000 रुपए के तनाज़े पर अपने ही दोस्त रहमान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और लाश छोड़कर फरार हो गए। लाश मिलने पर डीटीओ अटक खालिद हमदानी ने सख्त नोटिस लिया तो पुलिस ने जब तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि दोस्त रहमान अपने दोस्त के घर
रहमान को अपने दोस्त घर से लेकर गए थे और दोस्तों ने घर के करीब ले जाकर कत्ल कर दिया, जबकि पुलिस ने मुल्जिम अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि मकसूद दोस्तों ने 10,000 रुपए देने थे जो कि ना दे रहा था, जिस पर इसको कत्ल ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सांगड़ से खबर है। सांगड़ के इलाके खड्रू प्रीतमाबाद में कुत्तों को मारने के लिए फेंका जाने वाला केक बच्चों ने खा लिया, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ भाग हो गए। सांगड़ के इलाके खड्रू प्रीतमाबाद में कुत्तों को मारने के लिए फेंका गया था ये केक, और वो केक बच्चों ने खाया, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ भाग हो गए। पत्तोकी में एक ही घर के 5 अफराद बसारत से महरूम हैं। उनमें से 2 नाबीना भाई हाफिज़े कुरान भी हैं। बाप का कहना है कि इतने वसाइल नहीं कि बच्चों की आंखों का इलाज करवा सकूं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से, जो इस वक्त मुतासिरा ख़ानदान के साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तोकी के अहमद नगर मोहल्ला 7 नंबर गली में। यहाँ पर एक ही ख़ानदान के 5 बच्चे जो कि नबीना है, मैं उनकी फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। मज़ीद इनसे बात करते हैं। भाई 2 तो हाफ़िज़े कुरान हैं तो 5 नबीना हैं। भाई इनको 3 माह के बाद इनको आंखों का नूर चला जाता है, 2 को ऊँची सुनता है, भाई बोलते ठीक हैं। तो इनकी परवरिश भी हम करते हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इनकी माली इमदाद की जाए, इनके कमाने वाला एक ही है और इनका इलाज भी कराया जाए। जी, जैसे कि इनकी फैमिली का कहना था कि 5 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 3 माह के बाद जो कि आँखों की रोशनी है वो चली जाती है। इनका कमाने वाला एक ही इंसान है। इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि इनकी कफ़ालत की जाए और इनका जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए। जी आगे बढ़ें, कुछ बात करें मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मजदूरों के हकूक के बारे में आगाही पैदा करना है, लेकिन लिया में मजदूर हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने का रोना रोते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। मजदूर किसी भी मुआशरे का अहम जुज़्व है। किसी भी मुआशरे की तरक्की के पीछे मजदूर की मेहनत कारफरमा होती है, लेकिन इसके बावजूद आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी मजदूर का उस तरह ख्याल नहीं रखा जाता जो उसका हक बनता है। मजदूर बच्चों का पेट पालने की खातिर सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहाता है। मजदूर के हुकूक का ख्याल रखना हर मजहब मुआशरे का फर्ज। मजदूर के हुकूक की अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। लिया में मजदूर हुकूक न मिलने का शिकवा करते नजर आते हैं। मजदूरों का कहना है कि हुकूमतें मुख्तलिफ पॉलिसीज और स्कीमें लाती हैं, लेकिन मजदूर हर बार इनसे महरूम रहता है। मजदूरों का कहना है कि काम करने के बाद सिर्फ 400 रुपए दिहाड़ी मिलती है, जो बच्चों का पेट पालने के लिए नाकाफी है। इतना साल पूरा काम करने हैं, तो बाद साकू साल दे विच कोई पैकेज वगैरह नहीं मिलता। सारे बच्चों को पहले कार्ड वगैरह मिले हैं, तो बाद असा फार्म अगर जमा करान थोड़े धिके खादे से अदालत गए हैं, सब कोई चीज नहीं मिली जो जहाँ। मजदूर पूरे दिन की मेहनत के बाद भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान दिखाई देता है। जरूरत इस अम्र की है कि मजदूरों के लिए अलग से पॉलिसी बनाकर इस पर अमल दरामद कराया जाए। कोरोना ने जहां दीगर शोबों को मुतासिर किया, वहीं रोजाना की बुनियाद पर कमा कर खानदान का गुजर बसर करने वाले टैक्सी ड्राइवर्स को भी मुश्किल में डाल दिया। यौम मजदूर पर उनको दरपेश मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं गोहर महसूद। इस्लामाबाद के टैक्सी ड्राइवर्स इंटरनेशनल लेबर डे पर भी फाका कशी पर मजबूर हैं। लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। इन बेचारों का कोई पुरसा निहाल नहीं। मजदूर डे है तो घर बैठ के मना रहे हैं, तो कोई मतलब कि कुछ सिलसिला नहीं है कि जो हमारा निज़ाम चल सके। मुल्क में पहले ही महंगाई और बेरोजगारी खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। ऐसे में कोरोना ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। मजदूर कहते हैं जाएं तो कहां जाएं। इस टाइम लेबर बहुत ही बदहाल है। तकरीबन 40-45 दिन हो चुके हैं इस लॉकडाउन को। जिन लोगों ने रोज़ाना दिहाड़ी कमानी थी वो घर बैठे हुए हैं। उनके बच्चे, उनका सर्वाइवल और उनके बेसिक नीड्स ख़तरे में है इस टाइम। रमज़ान में बहुत तकलीफ़ में गुजर रहा है, क्योंकि महंगाई भी बहुत है, गुजारा नहीं हो रहा है कि रोज़े के लिए भी नहीं कुछ बनता है कि जरा अल्लाह के रोज़ा खोले। कोरोना के बायस लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। ऐसे में मजदूर तबके के लिए जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। अब लॉकडाउन के खात्मे के बाद ही जिंदगी मामूल पर आ सकती है। कैमरामैन इस्माइल मुगल के हमरा गोहर महसूद, इस्लामाबाद।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز HD.